तुम जब बोल रहा है बदतमीज तू आदमी अभी बंद कर दो तेरे को। हाँ छोड़ में यार बता रहा मैं मैंने अपनी जब उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी मुझे रिग्रेट हुआ, मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि इतने बुजुर्ग आदमी ने मेरे पैर छुए और मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने वहाँ अपनी कंप्लेन वापस ली और वहाँ पर मैंने कहा और उन्होंने भी कहा कि आगे से मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी और मैंने भी कहा कि ठीक है चलो मैं माफ़ कर देती हूँ। और अब जब मैंने माफ़ कर दिया, अपनी कंप्लेन वापस ले ली, तो आप लोग मुझे ये सज़ा दे रहे हो उस चीज़ का, मुझे हेट दे रहे हो इतना सारा। तो अब आप नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है, ये किसी स्पेशल मुद्दे पर बात करने वाला हूँ मैं आज, जिसमें कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमारे जो ब्लॉक थलीसैंड है, इसमें आजकल ये ब्लॉक थलीसैंड का जो मरोड़ा गांव है और मरोड़ा गांव की जो प्रधान है वीर रावत जी, वो काफ़ी चर्चे में चल रही है। कल शाम की ही बात है, 14 मई की, कि वीरा रावत जी के साथ जो घटना हुई आप लोगों के बीच पहुंची गई होगी। सभी ने देख लिया इस चीज़ को कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उल्टी सीधी की बोलो मैं सारा गौ तो ने भी आ गया। पुलिस को फोन करो अभी। हाँ कर दे, करो पुलिस को फोन। यहाँ तेरा बाप है पुलिस। वो चीज़ें आने वाले फ्यूचर में किसी और लड़की के साथ ना हो, भगवान से यही आशा और उम्मीद रखूँगा कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा किसी के साथ ना हो। मानते हैं कि बुजुर्ग हैं, सभी ने हमें सिखाया है और हमें बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और जिन्होंने हमें पाला पोसा है, जिन्होंने हमें संस्कार दिए हैं, मानता हूँ कि उनसे भी गलती हो जाती है। और भविष्य में चाहता हूँ कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो कि किसी लड़की का हाथ मरोड़ा जा रहा है अभी बंद कर दो तेरे को। हाँ छोड़ में यार। और उल्टा अब यही बोला जा रहा है कि उस लड़की द्वारा बुजुर्ग आदमी से पैर छुआए गए। बता रहा मैं बुढ़ापे का वो कर रहा हूँ। भैया घर में तो आई नहीं, तो रास्ते में थी। मैंने अपनी जब उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी मुझे रिग्रेट हुआ, मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि इतने बुजुर्ग आदमी ने मेरे पैर छुए और मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने वहाँ अपनी कंप्लेन वापस ली और वहाँ पर मैंने कहा और उन्होंने भी कहा कि आगे से मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी और मैंने भी कहा कि ठीक है चलो मैं माफ़ कर देती हूँ। और अब जब मैंने माफ़ कर दिया, अपनी कंप्लेन वापस ले ली, तो आप लोग मुझे ये सज़ा दे रहे हो उस चीज़ का, मुझे हेट दे रहे हो इतना सारा। तो अब आप अभी पता नहीं उन दोनों परिवारों पर, दादाजी के परिवार पर भी और वीर रावत जी के परिवार पर पता नहीं क्या बीतती होगी, क्योंकि बातों को ज़्यादा लंबा चौड़ा हम लोगों ने ही खींचा है। हम जितने भी, चाहे आप हो, चाहे हम हैं, चाहे मैं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर कि मैं नहीं, मैं भी हूँ। जैसे कि हम लोगों के माध्यम से फेसबुक पर जो ये पोस्टें हो रही हैं कि उनके बारे में ये ऐसी हैं, वो वैसी हैं, ऐसे पोस्टें आ रही थी। लोगों ने तो AI द्वारा इतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ बना दी हैं कि क्या बताएं हमें। जो लोग बोल रहे थे कि काफ़ी लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि जब वीरा रावत जी पर ऐसा जो ये घटना हुई तो उससे पहले कैमरा उन्होंने ऑन क्यों नहीं किया। तो जब इंसान के साथ घटना घटती है उसके बाद ही तो इंसान कैमरा ऑन करता है। अब ज़रूर थोड़ी कि कोई इंसान सिर्फ झगड़े करने के लिए स्पेशल वहीं जाएगा और पहले से ही वीडियो चालू रखेगा कि हाँ मैं झगड़े करूँगी उसके बाद ही, या ज़रूर थोड़ी ना कि ऐसा हो। अब जो वीरा रावत जी हैं वो तो कहीं से आ रही थी और उन्होंने उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी क्या की कि जो दादाजी हैं वो उनके किसी रिलेटिव्स के यहाँ गए थे और उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। वो मेरे किसी रिलेटिव के घर गए थे और उन्होंने वहाँ बोला था कि उसका चरित्र खराब है और वो आर्मियों के साथ घूमती है, थलीसैंड से आदमी जाते हैं और वो उनके साथ घूमती है। मैंने उनको बोला कि आप मुझे बताओ, अगर हमारे मुख्यालय से कर्मचारी अधिकारी आएंगे पौड़ी से, थलीसैंड से, देहरादून से, तो क्या मैं उनके साथ अब निरीक्षण पे भी ना जाऊँ। तो वीरा रावत जी जो प्रधान जी हैं उन्होंने इसी बारे में उन दादाजी से बात की, इसी बारे में बहस बढ़ी और फिर करने का। हाँ तो उल्टी सीधी की लगूंगी, उल्टी सीधी की बोलो मैं उल्टी सीधी की बोलो मैं सारा गौ तो ने भी आ गया। मेल बिगाड़ दो। हाँ, तूने। मेल बिगाड़ दो। हाँ तो तुम जब बोल रहा है बदतमीज तू आ। तुम जब बदतमीज आदमी नहीं बिगाड़ो लोगों ने देख लिया कि क्या हुआ। आज की डेट में आप लोगों को पता ही है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया अब किसी की जो मेंटल हेल्थ है उसको आप लोगों ने हम ही लोगों ने इतना कमज़ोर बना दिया है। उन दोनों परिवारों को
फ़िलहाल इस टाइम हमें सपोर्ट करना चाहिए दोनों परिवारों को, और समझौता उनका हो चुका है और हम लोग ही आपस में लड़ रहे हैं। तो कृपया करके आप इस समझौते को, इस जो घटना हुई है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं और इस बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने भी कुछ अगर गलत बोल दिया हो, और आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ इस मामले को, इस जो भी घटना हुई थी इसको यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। तो कानूनी तौर से भी उस चीज़ का समझौता हो चुका है। आप लोग भी जो इस घटना को है ज़्यादा ना बढ़ाए, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है। धन्यवाद।